नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी से फिल मिलने वाले हैं, यानी कि सर्कल के सारी प्रॉपर्टियों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सारी प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर उससे बन सकने वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, सबका डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है। ये इसके पहले मैं आपको 8 से 8 वीडियो देख चुका हूं, उसके बाद आपके पास ये 9 नंबर की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको टोटल कंप्लीट बोल रहा हूं कि एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में तो छपने वाला है। तो आप बिल्कुल भी इसको अवॉइड मत करें, बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, वीडियो को एंड तक देखें अपनी सुरक्षा के लिए, यानी कि अपनी बातों के लिए। तो आप इसको 1.5x पे या 2x पे देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे सर्कल से। मैंने कहा सबसे पहले सर्कल की सारी प्रॉपर्टी। चलो स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले साथी क्या होता है, हमारे पास एक सर्कल है। ये सर्कल में ये होता है व्यास, इसे बोलते हैं हम डायमीटर। इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर, जो सेंटर से पास होके जाता है। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है इसे रेडियस बोलते हैं। फिर ये जो होती है इसे हम कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि जीवा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते थे, जीवा बोल देते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात साथी एंगल से रिलेटेड जो आती है वो बात समझना। जैसे हमारे पास ये आर्क हो गई ए बी, कोई एक आर्क ए बी है। सेम आर्क से अगर हम सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बना रहे हैं, सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बना रहे हैं, ये सारे एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाते हैं, सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात साथी क्या होता है, हमारे पास सेंटर पे बना एंगल सेम आर्क से, सेंटर पे जितना एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस से बने एंगल का दोगुना होता है। सरकमफ्रेंस मान लो खीटा बना, तो यहां पे जो एंगल बनेगा कितना बन जाएगा, 2 खीटा बन जाएगा। सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का दोगुना होता है, या सरकमफ्रेंस पे बना एंगल सेंटर पे एंगल बने का आधा होता है। दोनों बातें आप बोल सकते हो। जैसे यहां पे 2 खीटा बना, आप यहां पे कोई एंगल बनाने जाओगे ये खीटा बन जाएगा, यहां पे कोई एंगल बनाओगे क्या बन जाएगा, खीटा बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात अपने पास ये हो गई, और तीसरी बात अपने पास किससे रिलेटेड आती है, जैसे कि मान लो आगे देखते हैं। एक हमारे पास कोई ये हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां से अपने पास आपसे बोला जाएगा कि ये पॉइंट है, यहां से सेंटर है ओ, और यहां से मैंने एक लाइन मिला दी, ये हो गई। ये हमारे पास ए रहा, बी रहा। आपको ये एंगल दे देगा एक्स, ये एंगल दे देगा आपको वाई। तो आपसे यहां का एंगल जो पूछ लेगा, तो यहां का जो एंगल आता है ना, 2 गुना एक्स प्लस वाई आता है। बहुत पूछा जा रहा है ये, तो आप इसको तैयार रखना। ये जो एंगल आता है 2 गुना एक्स प्लस वाई आता है, ठीक है। तीसरी बात साथी आपको जो ध्यान देना है अपने पास, तीसरी बात ये ध्यान देना, अगर हमारे पास ये जीवा ए बी है, इसके बराबर की एक जीवा हमारे पास यहां पे मैंने ड्रा कर दी सी डी, यहां पे सी डी ड्रा कर दी। सेम जीवा है, अब सेम जीवा है, सेंटर पे सेम एंगल ड्रा करती है, सेम एंगल ड्रा करती है। जैसे ये हमने 2 बराबर जीवाएं हैं, 2 बराबर जीवा जो यहाँ पे एंगल बनाएंगी ना, ये बराबर एंगल बनाएंगे। इसका वाइस वर्जा भी बिल्कुल सही होता है। अगर सेंटर पे समान एंगल बना पा रही है, तो दोनों जीवा अपने पास कैसे, दोनों अपने पास एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों जीवा आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, ये अपने पास दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो सीपीसीटी के द्वारा ये चीज बन के आ जाती है, ठीक है। इतनी बात आपको प्रॉपर क्लियर हो गई। अगली बात साथी आपको जो समझनी है वो ये बात समझनी है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कि 2 कॉर्ड अपने पास अंदर कट कर रहे हैं, यानी 2 जीवाएं अपने पास अंदर कट कर पा रही हैं। मान लो ये सी डी है, ये ई पे कट कर पा रहे हैं। तो यहां से एक रिजल्ट ये बनता है, ए ई गुड़े का ई बी बराबर होता है हमारे पास सी ई गुड़े का हमारे पास कितना, डी ई। ठीक इसी प्रकार से जब जीवा हमारे पास अंदर ना कट करके बाहर कट करें, मान लो ये कट पा कट कर पाए, कि ये मान लो यहाँ पे पी कट कर रही है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, और ये हमारे पास सी डी हो गई। सी डी हो गई तो क्या आ गया, पी ए गुड़े का पी बी, पहले पूरा फिर आधा, इतना, ठीक। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, पीसी गुड़े का पीडी। तो एक रिजल्ट आप सभी को ये तैयार रखना है, ये रिजल्ट। इसी सेम रिजल्ट से हमारे पास एंगल में क्वेश्चन पूछता है, तो हम इसी तुरंत को, इसी फिगर को हम रिपीट करके आपको एंगल निकालना बता देते हैं। यहीं से एंगल, कि हमारे पास एक जीवा ये होगी और एक जीवा ये होगी। आपसे ये कहेगा इस जीवा के द्वारा यहां से सेंटर पे कोई एंगल बना दिया जाएगा, कोई एंगल बन जाएगा। मान लो ओ पे एक एंगल बना दिया एक्स, इसी बी और सी से यहां पे एक एंगल बना दिया जाएगा, इस आर्क से यहां पे एंगल बना दिया गया वाई। तो आपसे बोलेगा बताओ एंगल ए ई डी बताओ कितना आ जाएगा। तो आप ए ई डी जो एंगल निकलेगा एक्स प्लस वाई का आधा हो जाएगा, ये एंगल निकल के आ जाएगा, नहीं ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे का 2 निकल के आ जाएगा। सेम चीज यहां से हमारे पास सेंटर पे कोई एंगल सपोज दैट एक्स बन गया, यहां इन दोनों आर्क से बी डी आर्क से यहां पे कोई एंगल अगर वाई बन गया, तो ये वाला एंगल अगर आपसे निकालने को बोलेगा, तो एक्स माइनस वाई का आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार से 2 एंगल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी आपको तैयार रखना है। 2 प्रॉपर्टियां ये हो गई। आगे अपने पास जो बात आती है वो इससे रिलेटेड आती है, हमारे पास कोई
बाहर पॉइंट बिंदु P है, यहां से मैंने एक सीकेंट ड्रा कर दी, इसे छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, ये PT हो गया। तो आपसे एक ये बात निकल के आती है, बहुत पूछा जाता है, PT² बराबर PA गुणेगा PB होता है, ठीक है, ऐसे आप समझ लेना। और आपके पास एक बात और पूछी जाती है, फिर उसको भी आप तैयार कर लेना। अगर हमारे पास ये है P है, ये P है, ये A है, ये B है। पहली बात तो ये तैयार रखना कि PA बराबर क्या होती है, PB होती है। इसी में और बातें बताते हैं। सेंटर से यहां पे जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि सेंटर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये बात सबसे पहले आप ध्यान देना, सेंटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक और बात तैयार रखना कि अगर हमने सेंटर से कोई लंब डाला है किसी जीवा पे, तो जीवा को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ये दूसरी बात, यहां से रेडियस निकालने में आपको मदद मिलती है। अब जैसे ये रहा अपने पास प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में बात क्या होती है, कई बार आपको ये दे दिया जाएगा यहां से, ये इसको खीटा और खीटा में बांटा जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये लाइन इसकी एंगल बाई सेक्टर होती है, सेंटर से जाएगी, क्या होती है, एंगल बाई सेक्टर। कैसे निकलती है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। उसी फिगर को अभी हम फिर से उठाते हैं, फिर से आपको और बातें उससे बन सकने वाली समझाते हैं। देखो ये अपने पास मैंने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर आपने इग्नोर किया तो वो भी आपको इग्नोर कर देगी। मान लो ये हमने कहा, ये चीज हो गई, ये बात हो गई अपने पास, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब यहां से मैंने कहा ये लाइन जो जाती है अपने पास कितने की होती है, खीटा खीटा में बांटती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपसे पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं, देखो यहां से अपने पास ये लाइन अगर मैं मिला दूं, कई बार आपसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा, कई बार आपसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा। मान लो ये O है, तो हमसे पूछा जाएगा एंगल OAB बताओ या फिर एंगल OBA बताओ। तो अगर मैं इस एंगल को x मान दूं, तो ये आता है हमारे पास सदैव x/2 आता है। कितना निकल के आता है, यानी ये वाले एंगल जो आते हैं ना, इसका आधा निकल के आता है। इसी फिगर को मैं एक बार फिर से बनाता हूं आपके पास यहां पे, ठीक है, यहां पे फिर से बनाता हूं, फिर से बना दिया। ये देखो, आप जितना बोलते जा रहे हैं आप ध्यान से सुनते चलना। ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये मैंने अगर x कहा, इसको अगर मैंने खीटा मान लिया, तो इन दोनों का जो जोड़ होता है ये सदैव 180 डिग्री आता है। इस पॉइंट को भी आपको तैयार रखना है, इस पॉइंट को भी आपको कंठस्थ रखना है, ठीक है। इसी पॉइंट पे एक और इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, वो जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनना। कई बारी वो बात पूछी गई हमसे, कई बारी वो बात साथी पूछी गई है, क्या हमसे बोलेगा ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक जीवा हो गई क्या AB, AB क्या हो गई, जीवा हो गई। AB पे मैंने 2 अपने पास टेंजेंट खींच दी। आपसे ये बोला जाएगा सेंटर से जीवा तक की जो दूरी है ना, ये आपको 4 दे दिया सपोज दैट, ठीक है, आपसे 4 दे दिया। आपसे कहेगा यहाँ पे जो रेडियस है इसकी 5 है, ये आपको दे देगा 6 सेंटीमीटर, यानी 3 और 3 दे देगा। आपसे ये कहेगा AP की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा, आपसे ये पूछ लेगा AP की वैल्यू। आप कैसे निकालते हो, ये आपका उससे निकलता है सिमिलैरिटी से। अभी सिमिलैरिटी भी समझा देंगे, लेकिन आप एक जो चीज मैं बताता हूं हमेशा, ट्रायंगल में आपको पढ़ाया, वो चीज आपको याद है या नहीं। देखो मैंने कहा ये 90 है, यहां से मैंने कोई एक लाइन डाल दी, सपोज दैट ये M थी ना, इसका O मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ठीक है। ये M हो गई, ये हमारे पास कितना A हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया सेंटर और टेंजेंट के बीच की लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये A हो गया, ये O हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास P हो गया। तो आप देखोगे ये अपने पास क्या होगा, 90 और 90 वाली चीज। तो सिमिलरिटी लगती है कैसे, अगर हमें ये चीज पता है, कितनी पता है, 4 पता है, ये हमें 5 पता है, ये 3 पता है, और हमें AP निकालना हो, कैसे निकालते थे AP बताओ, कहोगे 5 गुणा 3 करके 4 से भाग करा देते थे। 5 गुणा 3/4 ये AP डायरेक्ट निकालने का अपने पास एक तरीका होता है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बिल्कुल ज्योमेट्री में, ट्रायंगल वाली वीडियो में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको अगर ये बात नहीं दिखती है तो आप सिमिलरिटी लगा सकते हो, कैसे, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। तो AP की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना चाहोगे 5 गुणा 3/4 आ जाएगा, लेकिन सिमिलरिटी देखो, अगर इसको मैं खीटा देता हूं, ये 90 है, तो इधर वाली कितनी बचेगी, 90 माइनस खीटा बच जाएगी। ये खीटा है साथी, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस खीटा। थोड़ा होच पोच हो जाएगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये खीटा। तो मैं अगर आप सामने लिख दूं कि एंगल AOM किसके सिमिलर हो जाएगा, खीटा से 90 माइनस खीटा की ओर गए, खीटा से 90 माइनस खीटा की ओर जाएंगे, PAM के हो जाएगा। तो AO बटेगा PA साथी बराबर OM बटेगा AM। आप लगा लो, देखो PA की वैल्यू निकालना है, PA बराबर क्या आ जाएगा, PA को उधर लेके जाएंगे, ओ भाई PA के अगर ऊपर लेके जाएंगे तो AO गुणे का AM आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा हमारे पास OM। वही चीज देखो मैंने लिख रखी है अपने पास, क्या किया, AO गुणे का AM बटे का OM, ठीक, 5 गुणा 3/4, सेम टू सेम वही लॉजिक कर रखा है। ऐसे आप सिमिलरिटी से चीज निकाल सकते हो। ये बात हो गई अपने पास। कितनी प्रॉपर्टियां मैंने आप सभी को पढ़ा दी है, तो ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये सभी को समझ में आनी चाहिए। एक होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की टाइप। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होता है जब हमारे पास सर्कल के अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए, ABCD सपोज दैट ये बन गया ABCD। तो यहां पे हमारे पास जो आता है ना, अगर ये एंगल खीटा है
तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, से चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। अगर ये x है तो ये हमारे पास 180 माइनस का x बनता है। सेम चीज इसमें से हमसे ये वाली पूछी जाती है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक, अब की बार इसके बाहर एक, यानी कि उसमें क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल है, किसमें, क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल है, इसको टच कर पा रहे हैं, इसके सारे के यहाँ पे टच कर पा रहे हैं। ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास सी डी है। तो हम इसको बोलते हैं आमने सामने की जो लाइन है, ए बी प्लस सी डी बराबर सदैव बराबर होती है किसके, ए बी प्लस सी डी बराबर आ जाएगा बी सी और प्लस ए डी के बराबर हो जाएंगी। और एक बात और पॉइंट ध्यान देना, कई बार आपको यहां से छोटी छोटी वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, क्योंकि अपने पास बाहर पॉइंट है सर्कल पे, जितनी भी अपने पास टेंजेंट खींचते हैं यानी स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो सब बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। इसी साइक्लिक में से एक चीज और पूछी जाती है, वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे रिपीट करवा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये सर्कल होगा, क्या होगा, एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना दिया ए बी, और ये हो गया हमारे पास सी डी, हो गया सी डी। इसमें से हमारे पास दो डायगोनल खींच दिया मैंने, ये लो, इसे बोलते हैं टॉलमी थ्योरम। क्या होती है हमारे पास टॉलमी थ्योरम, टॉलमी थ्योरम होती है कि बी डी गुणे का ए सी, यानी कि डायगोनल का जो योग, ये जो आता है डायगोनल का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी, इसके सामने लाइन कौन सी है सी डी, प्लस हमारे पास बी सी, और गुणे किसके हो जाएगी ए डी, ये इसके बराबर होती है, इसे बोलते हैं टॉलमी थ्योरम। क्या बोलते हैं, टॉलमी, इसको आप याद करना, टॉलमी थ्योरम होती है। इसका एक वर्जन आपसे और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, देखो मैं वो आपको समझाता हूं, वो आपको इसी में अगर मैं समझा दूं, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे ई पे कट कर पा रहा है, ई पे कट कर पा रहा है ना, तो अगर हमसे इसका रेशियो निकाल लिया जाए, किसका, डीई रेशियो ईबी का, डीई रेशियो ईबी का, ये बात पूछी जाती है। डीई बटे ईबी अगर आपसे पूछा जाए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो इसके तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका प्रोडक्ट अपने पास लिखना। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एडी, और गुणे कितना आ जाएगा हमारे पास डीसी, बटे कितना आ जाएगा हमारे पास ए बी, और गुणे कितना आ जाएगा बी सी। तो ये एक रिजल्ट आप और तैयार रखना। कई बार बोलता है इसके जो डायगोनल होना है इसको इक्वली बाइसेक्ट करें, मतलब ये लाइन इसके बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों चीजें फिर 1/1 का अनुपात बन जाता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है। क्वेश्चन है अपने पास, सारी बात सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने पास, ये दो फार्मूले आपको यहां से तैयार रखने। फिर एक तीसरी बात और क्या होती है, सोच लें हम, हाँ तीसरी बात आपको ये याद रखनी है अपने पास, ये हो गई हमारे पास पॉइंट। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ये टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट जा रही है, इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जिसे बोलते हो, ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया। यहां से अगर मैं ये एंगल अगर थीटा होगा तो साथ ही ये वाला एंगल भी कितना निकल के आएगा, थीटा, इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो ये अगर थीटा बन रहा है ना, तो इस वाली लाइन को छोड़ दो जो इसके साथ लाइन लगी हुई है, बाकी जिधर भी एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा। इधर से मैं यहां पे बना दूं वो भी थीटा बनेगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा। ये चीज आप ध्यान रखना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहलाती है ये, क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। एकांतर खंड प्रमेय हिंदी में बोलते हैं। बाकी और क्या इसमें कुछ बनता है, इसमें और कुछ प्रॉपर्टी तो नहीं बनती है। देखो वो प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। एक जो मैंने फिगर दिखाई थी ना आपको, ये वाली फिगर, आपसे कई बार ये बोल दिया जाता है ये फिगर दिखा के कि बताओ ये हमारे पास कैसा चतुर्भुज होता है, तो ध्यान देना ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, नहीं चक्री चतुर्भुज होता है। क्योंकि चक्री चतुर्भुज में यही तो होता है, आमने सामने के एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये चीज आप कंठस्थ करके रखना। और बात मैंने सिखा दी, और बात मैंने बता दी। अब तो कुछ बचा, सर्कल से कुछ बता याद, अभी टेंजेंट बची हुई ना, तो टेंजेंट वाली चीजें बता देते हैं। टेंजेंट बताते हैं। हमारे पास जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो सबसे पहले एक सर्कल से एक टेंजेंट आप इतने खींच सकते हो, मल्टीपल टेंजेंट, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, अलग अलग बिंदुओं से आपको टेंजेंट खींचनी हो, कितनी भी टेंजेंट आप खींच सकते हो। लेकिन अपने पास अगर दो सर्कल आ जाए, जैसे दो सर्कल आ गए, इसमें से कितनी टेंजेंट आप खींच सकते हो, एक ये खींच सकते हो, दूसरी आप ये खींच सकते हो, अरे भाई मिल जा, ये दूसरी ये खींच सकते हो, मिल गई मान लो, ठीक है। और तीसरी आप ये खींच सकते हो, भाई मिला दूंगा मैं जबरदस्ती, लेकिन आपको समझना है ये चार, तो यहां से आप चार टेंजेंट खींच सकते हो। सबसे पहले जो सीधी सीधी जा रही है ना, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, ठीक। ये जो जा रही है हमारे पास क्रॉस वाली, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, यानी कि प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं इसको, इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं आपके सामने लिख दूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बताओ क्या आ जाएगा। इसको मैं अगर दे दूं ये R1 हो गया, इसका नाम मैं अगर R2 दे दूं, बीच की डिस्टेंस में अगर D2 डी दे दूं, तो हमसे अगर बोले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, समझना ना, हिंदी मीडियम वाले किसको बोलते हैं अपने पास, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, तो ये आती है √d² माइनस R1 और माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर मैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की बात कर लूं,
तो यहां से हमारे पास निकलता है डी स्क्वायर माइनस बीच में होता है R1 प्लस R2। याद कैसे करना है, देखो ये जो ट्रांसवर्सल में होता है ना, ये जो कट बनता है ट्रांसवर्सल में ऐसे ऐसे चीजें आती हैं, तो ये प्लस टाइप की आपको दिखती हैं, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, उधर क्या है वो डायरेक्ट देखो माइनस माइनस दिखती है तो माइनस आ जाएगा। ये जो सीधी जा रही है ये वाली ये दोनों हमारे पास कैसी हो गई, ये हमारे पास होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाली ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। एक और फिगर इसमें याद कर लेना, कौन सा, अगर हमारे पास दोनों आपस में कट कर जाएं ऐसे ऐसे चिपक जाएं ऐसे, ठीक है, टच कर जाएं बाहर से, अगर इसकी रेडियस R1 है इसकी रेडियस R2 है, तो ये जो वैल्यू निकलती है ना, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2R1 और R2 से निकाल सकते हो। ये बात क्लियर हो गई, यहां से ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद आपसे और कौन सी बात पूछी जा सकती है, देखो तो यहां से ये बात हो गई। कई बार आपसे ये वाली बात पूछी जाएगी कि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को ये इंटरनली ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया ए और बी, यहां से बोलेगा उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा इसकी ये होती है, यहां से आपको बोलेगा इसकी कुछ लंबाई दे देगा, यहां से ये सेंटर होते हैं, इसकी कुछ लंबाई दे देगा, ये रेडियस हो गई इसकी, ये रेडियस हो गई इसकी R2 मान लो, इसकी R1 मान लो, आपसे इसकी डिस्टेंस पूछ लेगा। अभी क्वेश्चन होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, आप दो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप आंसर करोगे। पॉइंट हो गया अपने पास ये, तो ये चीज हो गई। अभी एक बात आपसे और पूछी जाएगी, क्या पूछी जाती है ये, कि हमारे पास सेंटर के एक ही तरफ दो हमारे पास समांतर जीवाएं, दो समांतर जीवाएं हैं, तो यहां पे जो काम करते हैं ना, ये अपने पास 90 डिग्री, तो दो यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, आप जल्दी कर पाओगे। ये रेडियस दे देगा तो ये रेडियस अपने पास बराबर होती है। पहला केस ये, क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, आप इसके कई बार रेडियस देगा, कई बार ये जीवा देगा, कई बार ये जीवा देगा, कभी बीच की दूरी दे देगा, तो अलग से आते हैं, क्वेश्चन में देख लेंगे इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं इतनी वैरायटी आती है। ये चीज हो गई। इसमें से आपसे ये बोल देगा कि हमारे पास सेंटर के विपरीत तरफ ये लाइन है, सेंटर के विपरीत तरफ लाइन है, तो विपरीत तरफ हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से हम रेडियस को इक्वेट कराते हैं, रेडियस को बराबर कराते हैं दोनों केसेस में, ठीक है। ये फिगर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब एक चीज और पूछी जाती है, वो चीज क्या पूछी जाती है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, जैसे हमारे पास मान लो हमसे कहेगा एक सर्कल की हमारे पास दो जीवाएं हैं, एक जीवा AB और दूसरी जीवा ऐसे लेना, आपसे कहेगा एक जीवा AB है, दूसरी जीवा हमारे पास क्या हो गई, BC हो गई, AB हो गई और दूसरी जीवा CD हो गई। हमसे ये कहेगा AB और CD को बढ़ाया गया आगे की ओर, ये कहीं पे DE बिंदु पे मिल गए। फिर आपसे कहेगा यहां से कि AC और BD को बढ़ाया गया, AC को बढ़ा दिया ऐसे और BD को बढ़ा दिया ऐसे। देखो भाई हम मिला देंगे, लेकिन आपको ये समझना है, ये इधर से सीधे लेके जाएंगे और इधर मिलाएंगे, ऐसे मिलेगी, ठीक है, समझ लेना भाई, ठीक। ये F पे मिलता है, आपको बस बात समझना है क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। इस वाली फिगर से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं भाई, आप इसको रट के जाना लास्ट टाइम जो जो बातें हम बताने जा रहे हैं। आपको ये अल्फा दे देगा, आपको ये मान लो थीटा दे दिया, आपको ये मान लो बीटा दे दिया, आपको मान लो ये एक्स दे दिया, ये पूरी फिगर का पोस्टमार्टम, इसमें से कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, समझते चलना, एक एक बात मेरे मुंह के द्वारा बोली गई। ये अगर हमारे पास y है तो आप इसकी वैल्यू, जो y की वैल्यू निकालोगे ना, y की वैल्यू वो कैसे निकालोगे, इस अल्फा में से आप थीटा घटा दोगे, ये y की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। देखो ये y निकालना है, इस लाइन पे जितने एंगल बन रहे हैं इसको आप घटा देना, निकल जाएगी। अगर आपको ये x निकालना है तो आप इस वाली लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं उसको घटा देना। मॉड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बड़े में से आप छोटा घटाओगे। कल को आपको अगर यहां से अल्फा निकालना हो, ये अल्फा निकालना हो, क्या करोगे, अल्फा निकालना होगा, आपको ये x पता होगा, ये y पता होगा, तो आप 90 में से x प्लस वाई का आधा कर दोगे, 90 में से x प्लस वाई का आधा करके घटा दोगे। कल को आपको यहां से बीटा निकालना पड़ जाए, मान लो ये बीटा निकालना पड़ जाए, तो आप 90 में से x माइनस वाई का आधा करके आप घटा दोगे। चार फार्मूले यहां से बताए, ये वाली वैल्यू कई बार आपको ये दे देगा, ये दे देगा, तब आपसे ये पूछ लिया, तो यहां पे सबसे पहले थीटा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, मान लो क्योंकि साइक्लिक तो बन रहा है, ये अगर 30 होगा तो 120, अभी क्वेश्चन में देख लेंगे ना, अभी आप सिर्फ फार्मूले तैयार कर लो कि ये फार्मूले होते हैं अपने पास, ये चार फार्मूले कंठस्थ हो गए सभी को। कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या, सारी चीजें आपको, सारी प्रॉपर्टी ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने पढ़ा दी है, सिंगल वैरायटी भी नहीं बचा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, अगर कुछ बचा होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे तो कुछ नहीं बचा, वैसे तो कुछ नहीं बचा अपने पास। ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ये इधर से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, इधर इधर एंगल बता दिए, आधा होता है, हाँ ठीक, सारी हो गई सारी ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पास क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है साथी, बहुत प्यार से पढ़ना, बहुत प्यार से करने का, जवाब करने का।
कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी, और फ्लो में अगर मान लो क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो मुझे माफ करना। जैसे पिछली वीडियो मैंने ट्रायंगल में आपके पास एक क्वेश्चन था उसमें जिसमें मैंने आंसर 10 कर दिया, समद्विबाहु ट्रायंगल का था, शायद ए बी बराबर 25 करके कुछ था, तो वहां पे 25 करके था, कुछ ऐसा भी था अपने पास, समद्विबाहु ट्रायंगल का था आइसोसेलेस का, उसका आंसर 9 होगा, करेक्ट कर लेना, मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल है ना, ए बी और सी डी वृत्त के अंदर, देखो ए बी ये हो गया मान लो, ठीक है, सी डी मान लो ये हो गया, हमारे पास बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर दिया। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि यदि AOD 42 डिग्री, जैसे मान लो AOD बन रहा है यहाँ पे कितना 42 डिग्री बन रहा है, हमसे कह रहा है BOC, ये देखो बन गई वही चीज, BOC कितना 104 डिग्री, हमसे ये पूछ लिया AED बताओ, बताओ AED क्या निकल के आ जाएगा। आप कहोगे जब ये फिगर आती है तो हम कहते हैं x + y / 2, x कितना है हमारे पास 42, y कितना 104 / 2 कर दो, कितना हो जाएगा 146 / 2, 146 / 2 करोगे उत्तर कितना आ जाएगा 73। राइट आंसर हो गया, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं ना। बढ़े फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाहर बिंदु, अब की बार पी पर प्रतिच्छेद कर रही है बाहर, हमारे पास ये हो गया सर्कल ए बी और सी डी, ए बी मान लो ये है, सी डी मान लो ये, बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। हमसे कह रहा है सी डी 11.6, इसकी वैल्यू 11.6 है, इसकी वैल्यू 6.4 है, पीबी की वैल्यू 7.2 है, ए बी का मान पूछा एक्स निकालना है, क्या होता है इसका मान, बोल के पी ए गुड़ेगा पीबी, यानी 7.2 + x, पीबी कितना है 7.2 बराबर कितना, पीडी कितना हो जाएगा 6.4, पीसी कितना हो जाएगा 11 6 17 और 1 18 हो जाएगा, काटो 8 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 9 बार में, पॉइंट से पॉइंट भी खत्म, 9 से काटा 2 बार में, 8 दूनी 16, 16 में से 7 घटाया 9 बचेगा, 9 में से पॉइंट 2 हटा दिया 8.8, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 8.8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनता है, ये लिखा हुआ है ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर पी पर मिलती हैं, सेम टू सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, होमवर्क रहता है, और आंसर तो सभी लोग बताया ही करो, आपको लास्ट टाइम वो चीजें दे रहे हैं ना जो शायद आपको जरूरत है इनकी रिवीजन करने के लिए, ऐसे आपको क्या पता कितने सर्कल में कितनी बातें पढ़ना होता है, लेकिन चंद मिनट में आपने सारी बातें रिवाइज कर ली बिल्कुल फ्लो में कि हाँ ये सच में पूछी जाती हैं, आपको भी मॉक वॉक में मिलती होंगी ये चीजें। अब जैसे ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो स्पर्श रेखा एपी की लंबाई, सदाबहार क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सर्कल हो गया ए बी, यहां पे हमारे पास सर्कल हो गया, यहां पे ए बी क्या हो गई जीवा, ए और बी पर मैंने 2 टेंजेंट खिंचवाया है इसने, तो मैंने 2 टेंजेंट खींच ली, मान लो ये पी हो गई, कहा है सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है, फिर रेडियस बोल दिया है 5 है, तो ये 5 है ये 4 है, तो हम इसको पता कर लेंगे 3 3 आ जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट से 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, साथ ही ये हो गया। हमसे कहा ये बताओ एपी की लंबाई बताओ क्या होगा, तो एपी कैसे निकालते हो, 90 के अंदर 90 का केस, तो 5 गुणा 3 बटे कितना आ जाएगा 4, 5 या 15 बटे का 4 कितना होता है 3.75 हो जाएगा। तो अगर चीजें पता है तो टाइम नहीं लगना है, अगर चीजें नहीं पता है तो टाइम तो लगना ही लगना है, साथी ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, मैंने कहा था क्वेश्चन में आएगा तब करवा देंगे, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है, तथा उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर की है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो कितना होगा। देखो उनके केंद्रों के बीच की दूरी हम बता देंगे क्या होगी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, साथ ही समझना, प्यार से समझना भाई, ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, जैसे उसको समझाते हैं ना वैसे आपको समझा देंगे। देखो हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है, इसकी उभयनिष्ठ जीवा सबसे पहले तो ये आएगी, उभयनिष्ठ जीवा इसे बोलते हैं, यानी कि कॉमन कॉर्ड, ये हो गई। अब हमसे बोलेगा इसकी सेंटर ये, इसका सेंटर ये, तो ये इसकी रेडियस हमें पता है कितनी है, बोलोगे इसकी रेडियस हमें पता है 18, इसकी रेडियस हमें पता है कितनी है 12, इसकी बीच की दूरी हमें निकालना है, ये टोटल 16 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8, तो आप देखो ये आपको निकालना है, मान लो ये O है ये M है, इसको मान लो O डैश मान लो, ठीक है, आपको OM निकालना है, OM सबसे पहले आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको ये टोटल डिस्टेंस चाहिए तो होगी O डैश की, तो OM में से आप O डैश M जोड़ो, तो OM की वैल्यू क्या निकल के, इसको P मान लो यार, नहीं तो आप कहोगे क्या, OM निकालना है तो 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे, ठीक है, ये निकल के आएगा। फिर आपको PM निकालना है, PM आप कैसे निकालोगे, बोलोगे 12 के स्क्वायर में से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 8 का स्क्वायर घटा देंगे, कैसे निकलेगा 18 8 कितना होता है 26, 26 गुणा 10 कितना होता है 26, 260, 260 को बाहर निकालेंगे, 13 चौको 52 होता है ना, 260 निकालेंगे 65, 65 2 रूट का 65 निकल के आ जाएगा, ठीक, ये हो गया।
इसको निकालेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 12 8 20, 20 और 4, 20 और 80, 80 4 रूट 5 आ जाएगा, कितना आ गया 4 रूट 5। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलोगे 2 रूट 65 4 रूट 5, ये हमारे पास आंसर होना चाहिए। 2 रूट 65 और 4 रूट 5 जिस ऑप्शन में मिल जाएगा करेक्ट, देखो 4 रूट 5 और 2 रूट 65, ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आंखें बिल्कुल गिद्ध की तरीके निगाहें होनी चाहिए, जहां कहीं भी देखा वैसे ही टपका दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे साथी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्या कह रहा है। कोई वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी चार भुजाओं को स्पर्श करता है। PQ बराबर 11 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर, PS बराबर इतना है, तो RS की लंबाई। कोई वृत्त है हमारे पास, कोई वृत्त हो गया, ये चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच कर रहा है। ये लो भैया टच करा दिया, इससे टच करा दिया, टच कर जा भाई। ये P है, Q है, R है और S है। हमसे कह रहा PQ 11 है, PQ 11 हो गई, QR 12 है, QR 12 हो गई, PS 8 है, PS 8 हो गई, ये कितनी हो गई फिर X। मैंने क्या कहा, आमने सामने की भुजाएं का योग आपस में बराबर होता है जब ये वाला केस बने। X और कितना 12 8 20, 20 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा 9, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर ए जिंदाबाद। जिंदाबाद हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है। आ गई वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में से हमारे पास 42 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, एक लाइन दोबारा रिपीट हो गई, मैनेज कर लेना, ठीक है। कि न्यूनतम दूरी कितनी है हमारे पास, ये बात बताओ, आप समझाओ। समझाते हैं आप सभी को साथी। देखो क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लो आप। ये लो, हमसे कहा है एक हमारे पास सर्कल है, कोई हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में से एक जीवा अपने पास कितने की है 40 की, एक जीवा अपने पास कितने की 42 की। 42 वाली बड़ी है तो ऊपर रहेगी, 40 वाली छोटी है तो नीचे रहेगी। सेंटर कहीं पे इसका ये है सेंटर, और हमारे पास त्रिज्या कितनी पता है 58, 58 व्यास है 58, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 19 की। ठीक, यहां से डालेंगे तो ये इस पे लंब हो जाएगी, ये इस पे लंब हो जाएगी, बात बराबर। ये 42 की है तो 42 को आधा बांटे कितना हो जाएगा 21, 40 को आधा बांटे कितना हो जाएगा 20। समझ में है ना, 20 इधर तो 20 इधर, 21 इधर तो 21 इधर। अब आपको बताना है कि न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच कितनी है, न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच कितनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाली डिस्टेंस, जितना मैं ये कर रहा हूं ये डिस्टेंस निकालना है। आप देखो अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये भी तो अपने पास रेडियस, ये 29 तो ये वाली रेडियस भी 29। अब देखो 29 21 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। किसका ट्रिपलेट, 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। याद है ना ट्रिपलेट भैया, 5 12 13 3 4 5 वो सारा केस। ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 29 है, टोटल कितना आएगा 21। 20 तो ये हो चुका, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, सिर्फ इतनी वाली एक बची। यही पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 सेंटीमीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ। अब काफी लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, यहां कहीं ये नहीं बोला है कि सेंटर के एक तरफ होनी चाहिए। हाँ साथी नहीं बोला, लेकिन बाई डिफॉल्ट कभी भी आपसे बात ना बोली जाए कि सेंटर के एक तरफ है, सेंटर के विपरीत तरफ है, आप क्वेश्चन को एक तरफ लेकर के सॉल्व करोगे और एक तरफ से ही जवाब आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। ए बी और सी डी दो समांतर जीवा वृत्त के केंद्र के अब की बार विपरीत ओर है। वहां पे मैंने बाय डिफॉल्ट लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों लिया, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता है। यदि ए बी इतना है, सी डी इतना है, वृत्त की त्रिज्या इतनी है, जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। चलो इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाओगे, सभी लोग बनाओगे, जैसे बताया है वैसे ही सेम टू सेम करके बनाओगे। इसमें रेडियस का कंपेरिजन होता है बस। एक हमारे पास सर्कल हो गया, एक जीवा सेंटर की इस तरफ है, एक जीवा सेंटर की उस तरफ है। ठीक है, ये सेंटर है बीच में। मान लो ये जीवा ए बी है, मान लो वो जीवा हमारे पास सी डी होगी। हमसे कहा है ए बी जो है 10 की है, सी डी जो है 24 की है, ये 24 की हो गई, तो ये 24 की हो गई, इसको मिला लिया। बस सबसे पहले आप तो ये ड्रा ही कर लो। ये 24 है तो इधर कितनी हो जाएगी 12, ये 10 है तो इधर कितनी हो जाएगी 5। रेडियस कितना दे रखा है हमसे, रेडियस दे रखा 13, ये यानी कि 13। अब लगा लो ट्रिपलेट, क्योंकि ये 90 90 के होते हैं, पता है आपको। ट्रिपलेट लगाओ, ये 5 13 तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 13 तो ये कितना हो जाएगा 5। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोला, 12 5 कितना हो जाएगा 17। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एवरग्रीन क्वेश्चन, सदाबहार पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी के है, ए बी 36 है, सी डी इतना, दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत हो रहे हैं। फिर से बोला है विपरीत ओर। अब की बार जीवाओं के बीच की दूरी आपको दे रखा है, त्रिज्या बताओ कितनी होगी। सेम टू सेम ऐसा ही करना है, आपकी बात त्रिज्या पूछ लिया है तो त्रिज्या बना दोगे ना, बता दोगे सभी लोग। सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके, होमवर्क में सभी साथी करके बताएंगे इसका राइट आंसर। आगे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन निकल के आता है, क्या कहता है, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। आ गई वही बात, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं एडी और बीसी को पी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। भुजा डीसी और एबी को बढ़ाने पर क्यू पर मिलती हैं। यदि ए बराबर 60 एबीसी बराबर इतना तो डीपीसी इतने का मान बताओ। सबसे पहले तो इसका जरूरी है आपको फिगर ड्रा करो, फिर पोस्टमार्टम तो मैंने फिगर का कर दिया है।
तो आप भी तैयार रहो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। देखो हमारे पास कहा है एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। सबसे पहले एक सर्कल होगा जिसमें हमारे पास ए बी होगा, ऐसे नहीं बनाएंगे नहीं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। ये मान लो ए बी बना दिया, ये मान लो मैंने सी डी बना दिया, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। हमसे कह रहा है ए डी और बी सी को पी पर मिलने के लिए बढ़ाएगा। अच्छा ए डी और बी सी को, अच्छा अच्छा चक्री चतुर्भुज है, ऐसी बात है। चक्री चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी, गड़बड़ कर दिया था मैंने। देखो ए बी सी डी, ये चक्री चतुर्भुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। कौन सा? ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज हो गया। अगर ए बी सी डी हमारे पास चक्री चतुर्भुज हो गया, हमसे कहा है ए डी और बी सी को पी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। ए डी को मैंने आगे बढ़ाया और इस बी सी को आगे बढ़ाएंगे। मिलाऊं कैसे? दिक्कत तो यही, इसको मिलाऊं कैसे? देखो अब सबसे पहले मिलाएंगे उसके बाद बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाऊं? तो बनाने में दिक्कत है इसको तो यार। साथी बताओ कोई आइडिया, कोई आइडिया बताओ। ऐसे बना लूँ? ऐसे मिल जाएगी? मिल जाएगी ना? हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। अब इसको बढ़ाएंगे, इधर मिलेगी, ये लो। ठीक, हमसे कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमसे कहा कि ए डी और बी सी को पी पर मिलाया गया। ए डी और बी सी को पी पर मिलाने के लिए बढ़ा दिया गया। डीसी ए बी को क्यू पर, डीसी और ए बी को क्यू पर मिलाने के लिए बढ़ा दिया गया। कहा एंगल ए बराबर 60 डिग्री, ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री। आपसे कहा ए बी सी 72 डिग्री, यानी ये एंगल आपको पता है 72 डिग्री। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डीपीसी बी क्यू सी। डीपीसी डीपीसी ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? इन दोनों का अंतर। ये साथी अगर 72 है तो ये वाला कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बनेगा। ये 72 तो 108। अब 108 में से 60 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 48 आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही तो ये होता है। 108 में से 60 घटाया 48, ये आ गया। ये वाली वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? 72 में से 60 घटा देंगे, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12 डिग्री आ जाएगी। हमसे पूछा एबीसी, एबीसी नहीं डीपीसी पूछा है। डीपीसी कितना आ गया हमारे पास? बोलोगे 48 आ गया। बीक्यूसी हमारे पास कितना आ गया? 12। कितना आ जाएगा हमारे पास? राइट आंसर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको बताओ कितना समय लगेगा? कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। जितनी वैरायटी पूछेगी सब आप निकाल दोगे, सारी बात आप निकाल दोगे। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यही चीजें मैंने आपको सिखाई थी। ये तो बताया था ये वाली वैल्यू इन दोनों का अंतर, ये वाली वैल्यू इन दोनों का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और करने का प्रयास करो, जरूर करने का प्रयास करो। देखो अब हम कराते हैं ना, आपने कर लिया होगा, जो आंसर आया होगा आपने बता भी दिया होगा भाई। तो ऐसा हम मानते हैं, आप करो या ना करो लेकिन हम तो मान लेते हैं ना। एक चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं, देखो फिर से बनाते हैं वही चक्री चतुर्भुज। हमारे पास ये हो गया, ऐसे बना था ना, हाँ ये बना लिया। ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी हमारे पास एक चक्री चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी में से हमने ए बी और डी सी को ई पर मिलाया, ए बी और डी सी को इन दोनों को बढ़ाया तो ये ई पर मिल गए। फिर ए डी और बी सी को एफ पर मिलाया, ए डी इधर जाएगा और बी सी को मैंने ऐसे बढ़ा दिया। अरे भाई मिल जाएगी, ठीक है समझ लो मिल जाएगी। ये कहां पे मिल गई? एफ पे मिल गई। हमसे कहा है कि यदि एडीसी 75, एडीसी अब की बार ये वाली वैल्यू दे रखा है आपको 75, बीईसी 52, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपके एग्जाम में बनाए हुए क्वेश्चन है। ये 52 है, ये 52 है। तो हमसे ये पूछ रहा है बी ए डी और ए एफ बी, आपको क्या क्या चाहिए? ये देखो बी ए डी चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए। ये अगर 105 ये 75 है तो ये कितना आ जाएगा? 105, क्योंकि आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री। ये साथी 52, ये 105, तो ये इसका अंतर ये निकल के आ जाएगा। 105 में से 52 घटाओगे कितना बचेगा? 3 और 5 53, ये आ गया। तो हमें ये तो 53 पता चल गया। ए एफ बी चाहिए, ये चाहिए, इन दोनों का अंतर ये होता है। इन दोनों का अंतर कितना रहा? 5 में से 3 जाएगा 2, 2 22, ये आ गया। तो हमसे कहा है बी ए डी 53 और ए एफ बी कितना है? 22, दोनों का अंतर चाहिए, कितना आ जाएगा? 31 डिग्री। 31 डिग्री राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितना वक्त लगेगा? नहीं लगेगा, अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है। इस लास्ट टाइम में आपको प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, देखो सभी लोग बता सकते हो इसका उत्तर क्या बनेगा अपने पास। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करना। जो बात भी बोले हो वो वाली फिगर जो मैंने दिखाई थी उससे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं आप सभी के लिए। इसको देख लिया ना सभी ने? वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापो। 30 आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। ये क्वेश्चन देखो, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। सबसे पहले तो वही वैरायटी का क्वेश्चन है तो हम करा देते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे ना। एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है, मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ये हो गया, ये हो गया, एबीसीडी बना देते हैं ना इसको। ये हमारे पास एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज हो गया। ये लो, हमसे कह रहा है एडी बीसी को आगे बढ़ाने पर एफ पे, एडी को बढ़ाया और बीसी को बढ़ाया, ये एफ पे मिल गए। फिर हमसे कहा एडी और बीसी को बढ़ाया, एफ पे मिल गए,
और फिर ए बी ए डी सी एफ पे ई पे मिलते हैं, ये इसको बढ़ा दिया, ये ई पे मिल गए। हमसे कहा है बी एफ ए 60, बी एफ ए कहाँ, ये तो ये हो गया हमारे पास 60 हो गया। हमसे कहा है ए ई डी 30, ये हो गया हमारे पास कितना 30 डिग्री। अब हमसे कहा ए बी सी का मान बताओ, ये वाली वैल्यू निकालना है। साथी कैसे निकलेगी ये वैल्यू, कैसे निकलेगी ये वैल्यू बताओ आप ये वाली वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगी, एंगल बी बराबर कैसे निकलेगा, क्योंकि 90 में से इन दोनों का जोड़कर, इन दोनों को घटा करके क्या करेंगे, आधा करेंगे ना। इन दोनों घटा करके आधा करते थे कि जोड़ करके आधा करते थे, जोड़ करके आधा करते थे ना। ए बी सी, ये तो पूछा एबीसी का मान बताओ, वो 60 है, ये 30 है, तो कितना आ जाएगा 90 में से हमारे पास 45 घट जाएगा। उत्तर गलत क्यों आ रहा है, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी क्या भाई, कहीं मैंने मिस्टेक कर दी क्या। देखो एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है, एबी और डीसी को आगे बढ़ाए जाने पर ई पर मिल गए, एडीबीसी को आगे बढ़ाने पड़ने पर कहां पे मिल गए, 60 पे मिल गए। बी एफ ए आपको 60 दिया, एईडी 30 दिया है, एईडी आपको 30 भी दे रखा है। एबीसी का मान पूछा है, एबीसी यही वाला तो मान पूछा है एबीसी का, गड़बड़ फिर कहां हो रही। इसका मान हम ऐसे ही तो निकालते हैं, 90 माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू, इसको हम x माइनस वाई बाई टू करते हैं, 60 में से 30 जाएगा, बटे कितना करेंगे 2 करेंगे, तो यह जाएगा 90 माइनस का 30 बटे का 2 यानी 15, 75 डिग्री आंसर आना चाहिए भाई। 90 माइनस का 15, 75, 75 डिग्री। ऑप्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन आप वेरीफाई कर लेना, या फिर आप देखना इसको। 75 डिग्री मेरे हिसाब से आ पाया, 60 दिया है 30 दिया है, ठीक है ना, 60 और 30 दिया है, कोई डाउट तो नहीं आया। एडी 30 है, बीएफए 60 है, ठीक है, तो इसका 75 डिग्री आएगा। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिख के दी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी बेस पे अपने पास ये क्वेश्चन है। ये वाली प्रॉपर्टी सारी अपने पास ये प्रॉपर्टी थी। 90 माइनस एक्स प्लस वाई बटे का 2 होता है और 90 माइनस एक्स माइनस वाई बटे का 2 होता है, ठीक है। तो हर एक चीज, हर एक बात मैंने आपको क्लियर करके साथ ही बता दिया। हर एक पॉइंट देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने सर्कल के बारे में आपको हर एक चीज बता दी है, देख रहे हो, हर एक पॉइंट सब क्लियर करके बता दिया। कितनी भी बातें थी, जिसमें वीडियो में आपको 33 मिनट लगे, लेकिन इस 33 नहीं 35 मिनट हो चुके हैं इस 35 मिनट की वीडियो में, लेकिन मैंने आपको वो चीजें बता दी है ना जो सर्कल पूरा आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगा करे साथी तो शेयर जरूर कर दिया करो, नहीं तो 20 वीडियो के बाद कहानी तो खत्म है ही है, क्या ही बोलूं आपसे।